नमस्कार। आज इंडियन पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। नाम है इमरजेंसी प्रोविज़न, आपातकालीन प्रावधान। प्रश्न ये है कि इसका नाम इमरजेंसी क्यों पड़ा? क्या इमरजेंसी कर्फ्यू है? बिल्कुल नहीं। क्या इमरजेंसी मिलिट्री रूल है? बिल्कुल नहीं। तो फिर इमरजेंसी क्या है? सामान्यतः भारत में संघीय पद्धति की सरकार है, फेडरल नेचर ऑफ गवर्नमेंट। इसका सीधा मतलब होता है कि भारत में 3 स्तर की सरकार है। केंद्र सरकार, कानून बनाने वाली संस्था पार्लियामेंट, राज्य सरकारें, कानून बनाने वाली संस्था राज्य विधानमंडल, और स्थानीय सरकार। तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, 3 स्तर है सरकार का। लिखित संविधान है और पावर बटा हुआ है। मैंने संघवाद के क्लास में बताया है कि 97 सब्जेक्ट पर इंडिया में पार्लियामेंट कानून बनाती है और 61 सब्जेक्ट पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है और 52 सब्जेक्ट पर, कंकरेंट लिस्ट पर, समवर्ती सूची पर संसद भी कानून बनाती है और राज्य विधानमंडल भी। तो सामान्यतः भारत में संघीय पद्धति की सरकार में पावर बटा हुआ है। केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, फिर स्थानीय सरकार। लेकिन कभी कभी राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन, हमको इस संघीय पद्धति की सरकार को हटाना पड़ता है और हम एक नया प्रोविजन लागू करते हैं जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। कम शब्दों में ये समझें कि जब इमरजेंसी लागू होता है तो सभी राज्य सरकारें काम करना बंद कर देती है। फिर ये फेडरल गवर्नमेंट नहीं, यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाता है। इसी के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं डिटेल्स में कि आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन क्या है। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे समझेंगे कि इमरजेंसी लागू हो गया, कितने दिनों तक ये लागू रहेगा, कौन पास करता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, और आज तक भारत में कितनी बार ये लागू किया गया। तो आप चाहे तो पेन, पेंसिल और नोटबुक रेडी रखिए और लिख दीजिए आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन। और सबसे पहले लिखिए इस संविधान के भाग 18 में है, पार्ट 18 में है, आर्टिकल 352 से 360 के मध्य, भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य आपातकालीन प्रावधान है। जब सबसे बड़ी बात, ये कहां से लिया गया? इमरजेंसी प्रोविजन एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, किंतु नेशनल इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति द्वारा फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का प्रोविजन जर्मनी के वेमार रिपब्लिक से लिया गया। फिर सुन लीजिए, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों के निलंबन का ये प्रावधान हमने जर्मनी के वेमार रिपब्लिक से लिया है। मैक्सिमम चीजें कहां से ली हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये 3 प्रकार का होता है आपातकाल, इमरजेंसी प्रोविजन। 3 प्रकार। नंबर 1, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352। बिल्कुल आप सुन लीजिए, सारे सवाल टकराएंगे, चाहे वनडे एग्जाम हो, एसएससी वगैरह, या फिर कमीशन हो, सिविल सर्विसेज हो, बीपीएससी हो,
यूपी पीसीएस हो, आप देखेंगे उसमें सारे सवाल आप पे टकराएंगे। तो इमरजेंसी 3 तरह का इंडिया का होता है। नंबर 1 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात। दूसरा इमरजेंसी इन द स्टेट, जिसको बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन शब्द संविधान में नहीं है, लेकिन बोलचाल की भाषा में कहा जाता है और उसका शुद्ध नाम है राज्यों में आपात, आर्टिकल 356। और तीसरा है वित्तीय आपात, फिनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। 4 के अंतर पे आपको याद हो जाएगा। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, इमरजेंसी इन द स्टेट आर्टिकल 356 और फिनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी पर। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352, इसमें 7-8 बिंदुओं पर बात होगी, आप चाहकर नोट भी कर सकते हैं। पहली बात, क्या आप नोट करने जा रहे हैं? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352 घोषणा कौन करता है इसका? लिखा हुआ है नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इसका व्यवहारिक अर्थ यह हुआ कि केंद्र सरकार जब चाहेगी तो लगेगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति इनकार करेंगे, लेकिन संवैधानिक प्रधान जब हो तो रियल में चाहता कौन है? केंद्र सरकार। तब वो घोषणा करते हैं। उत्तर क्या होगा? घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति। दूसरी बात, ग्राउंड क्या है, आधार क्या है? 3 आधार है। पहला बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन। दूसरा युद्ध, वार। और तीसरा आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। जिस वर्ड को तीसरे वाले को चेंज किया गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा, यह भी एक सवाल है। आंतरिक अशांति शब्द को चेंज किया गया और वहां लाया गया सशस्त्र आंतरिक विद्रोह, इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन। एक एक करके बात करते हैं। हमसे पूछते हैं स्टूडेंट कि बाहरी आक्रमण और युद्ध में क्या अंतर है? बिल्कुल गांव का उदाहरण दे रहा हूं। जैसे आपको पड़ोसी से मतभेद है और आप उसको तबाह करने पर सोच चुके हैं, तो अगर आपने अपने मकान के 4th फ्लोर से, सबसे ऊपर वाले से अचानक राइफल से फायरिंग शुरू कर दिया उसकी, ये है बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन। अचानक होता है ये, बिना सूचना के। तो दूसरा युद्ध क्या होता है कि आपने पड़ोसी को ललकारा कि है हिम्मत तो आ जाओ, ये वार डिक्लेयर होता है। बाहरी आक्रमण डिक्लेयर नहीं होता। याद रखना, हम एग्जाम्पल से आगे बताएंगे कैसे पाकिस्तान से कैसे क्या हुआ। तो 3 ग्राउंड है इमरजेंसी के, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी आक्रमण, दूसरा वार, युद्ध, और तीसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति, जिसको चेंज किया गया है 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में, और इसको कहा गया इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन। 3 ग्राउंड हो गया। 2 बातें की, घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ग्राउंड 3। तीसरा कि ड्यूरेशन क्या होगा, कितने दिनों तक नेशनल इमरजेंसी लागू होगा? 6 माह से बढ़ाते हुए असीमित अवधि तक। 3 सालों वाले कंफ्यूजन में मत रहिएगा। नेशनल इमरजेंसी shall be extended after every 6 months, but for indefinite period. इंडेफिनिट पीरियड के लिए लागू हो सकता है, 6 मंथ पर बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट,
पार्लियामेंट से इसको पास कराया जाता है। 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से इसको पारित कराया जाता है। 4 बातें की हमने आपसे। नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। ग्राउंड क्या है? एक्सटर्नल एग्रेशन, वार, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तीसरा, कितने दिनों तक लगेगा? 6 महीने से बढ़ाते हुए असीमित अवधि तक। फोर्थ, संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से 1 महीने के अंदर इसको पास किया जाना चाहिए। 5वीं बात, नेशनल इमरजेंसी के समय लोकसभा के टेन्योर, कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और यह असीमित अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा। 5वीं लोकसभा 1971 से 77 का कार्यकाल 2 बार बढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंपैक्ट क्या होता है नेशनल इमरजेंसी का? कैसे पता चलेगा कि लागू हो गया? ये पता चलेगा अब जैसे मैं बोल रहा हूं। इंपैक्ट इसका 3 होता है प्रभाव। पहला, सभी राज्यों के विधानसभा, विधानमंडल के विधि निर्माण की शक्ति निलंबित। लॉ मेकिंग पावर ऑफ स्टेट्स असेंबलीज आर सस्पेंडेड। ध्यान से समझिएगा, विधानसभा के कानून बनाने की शक्ति निलंबित है, बर्खास्त नहीं है, डिसमिस नहीं है, डिसॉल्व नहीं है। लॉ मेकिंग पावर को सस्पेंड किया गया है ताकि जब वापस लेंगे तो विधानसभा ज्यों की त्यों आ जाएगी। हम आगे देखेंगे प्रेसिडेंट रूल में ये बर्खास्त होता है, बट नेशनल इमरजेंसी में राज्यों की विधानसभा बर्खास्त नहीं होती, डिसमिस नहीं होती, डिसॉल्व नहीं होती। ये निलंबित, यानी विधायक जी बस विधानसभा नहीं जाएंगे, कानून विधि निर्माण की शक्ति नहीं। पहली बात, तो जब ये कानून नहीं बनाएंगे तब कानून कैसे बनेगा? यही बात आप समझिए, एकात्मक सरकार जैसा हो रहा है। दूसरा पॉइंट, राज्य विधानमंडल जितने विषयों पर कानून बनाता है वो सारा कानून नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट। क्या कर रहा हूं मैं? सामान्यतः भारत में पार्लियामेंट 97 सब्जेक्ट पर, यूनियन लिस्ट पर कानून बनाती है, बट नेशनल इमरजेंसी के समय यूनियन लिस्ट के साथ साथ स्टेट लिस्ट के 61 सब्जेक्ट पर भी पार्लियामेंट कानून, क्योंकि राज्य का कानून कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। यानी तीनों विषयों पर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडुअरी सब्जेक्ट तो है ही, कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। यहीं पर संघीय पद्धति एकात्मक पद्धति में कन्वर्ट हो रहा है, राज्यों की ताकत समाप्त हो रही है। पहला प्रभाव क्या? राज्यों के विधानमंडल के विधि निर्माण की शक्ति निलंबित। दूसरा, सभी विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति पार्लियामेंट की। बहुत हद तक डेमोक्रेटिक पैटर्न समाप्त हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट, ऑल फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 आर सस्पेंडेड। नागरिकों के सभी मूलाधिकार निलंबित। हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है। दूसरे क्लास में फिर बात होगी। नेशनल इमरजेंसी के समय क्या होता है? आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड, निलंबित। इसमें 2 आर्टिकल को छोड़कर आर्टिकल 20 और 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता रहेगी। इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल राइट सस्पेंड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? कोई सभा नहीं होगा,
जुलूस नहीं निकलेगा, हड़ताल विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। आप कॉलेज जा सकते हैं, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ये कर्फ्यू नहीं है, मेरी बात समझिए। फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड का मतलब है कि यूनियन बनाने का, सभा करने का अधिकार नहीं, असेंबली का नहीं, विरोध करने का नहीं। समझ रहे बात आप?